आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम दिया गया है जिसमें दो ब्लॉक हैं हमारे, एक का मास 2 kg, एक का मास 3 kg दिया गया है और शो किया गया है कि इनको कैसे रखा गया है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 3 kg और सरफेस के बीच में इसको दिया गया है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी दिया गया है। अभी ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया जाता है जो कि हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और उसका इक्वेशन हमारा ये गिवन है। तो इन क्वेश्चन मतलब सॉरी इन गिवन डेटा के बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन हमको देखते हैं अपना। तो इसमें पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे किस टाइम पे 2 kg और 3 kg के ब्लॉक मूव करना चालू कर देंगे। अब अगर हम मान के चलें कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये साथ में मूवमेंट करेंगे, तो हम इनको एज अ सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले अपना इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर वो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर हमारा उतना फोर्स प्रोवाइड कर ले जाएगा, तो ये हमारी ब्लॉक मूव कर जाएंगी, अदरवाइज ये अलग अलग मूव करेंगी। तो पहले हम दोनों सरफेसेस के बीच में जो ये सरफेस है और ये सरफेस है, इनके बीच में जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम FR1 कैलकुलेट करें, जो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगी। म्यू की वैल्यू हमको 0.2 दी गई है और एन की वैल्यू हमारी mg के बराबर हो जाएगी। सिर्फ इस ब्लॉक का मास कैलकुलेट होगा उसमें, वही उसी को वो हमारा नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। तो 2 × 10 हो जाएगा, ये हमारा 4 न्यूटन के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर FR2 हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा इसका 0.06। नॉर्मल यहाँ हमारे दोनों बॉडी के मास को बैलेंस कर रहा है, तो ये 5 × 10 हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा 3 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमको पता चल गई। अब अगर हम मान लें कि ये बॉडी हमारी साथ में मूवमेंट कर रही है, तो हमारा जो लिमिटिंग कंडीशन होगा उसके लिए हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये 5 kg का हम मान सकते हैं कि एक ब्लॉक है हमारा, सिस्टम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स F इज इक्वल टू 0.5T, ये हमारा लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ये सरफेस की वजह से नीचे वाले। तो ये हमारा मैक्सिमम 3 न्यूटन के बराबर लग सकता है। तो हमको इसी के लिए लिमिटिंग कंडीशन अपनी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू देखें तो 0.5T इज इक्वल टू 3 न्यूटन अगर हम कर दें तो हमारा T इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड के बाद हमारा जो फोर्स होगा ये एक्सीड कर जाएगा 3 न्यूटन को, और जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा हमारे ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा और हमारा ब्लॉक मूवमेंट करना चालू कर देगा। अब अगर हमारा ब्लॉक मूवमेंट करना चालू कर दिया तो हमने रेस्ट कंडीशन पे मान के देखा था कि ये हमारा बॉडी रुका हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इस रेस्ट कंडीशन में हमारा कहीं ब्लॉक ऊपर वाला तो नहीं मूव करने लगा। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को देखें तो हमने ऊपर वाले ब्लॉक में लिया था कि ये फोर्स हमारा 0.5T लग रहा है। अब 6 सेकंड पे अगर हम देखें तो ये हमारा 3 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है इसको रेस्ट में रखने के लिए वो 3 न्यूटन है। तो ये अगर हम चेक करें तो यहाँ ये हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यानी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऊपर वाली बॉडी को रोक के रखेगा, यानी हमारे दोनों बॉडी आपस में रुके रहेंगे। और जब ये मूवमेंट चालू करेंगे तो साथ में ही चालू करेंगे, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो उतना वैल्यू उनको दे सकता है कि ये साथ में चलें। अब ये तो हो गया कि यानी इसका मतलब ये है कि जब 6 सेकंड बाद थोड़ा सा फोर्स हमारा एक्सीड किया जाएगा तो ये दोनों हमारे मूवमेंट चालू कर देंगे, वो भी साथ साथ में। तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 6 × 6, 6 रिस्पेक्टिवली दोनों का। अब अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि किस टाइम पे हमारा इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो दो ब्लॉक दिए गए हैं ये 6 सेकंड के बाद हमारा साथ में मूवमेंट चालू करेंगे। बट जैसे जैसे हमारा फोर्स एक्सीड करेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ये जो है ऊपर वाला बॉडी ये मतलब हमारा विथ रिस्पेक्ट टू
ये बी बॉडी अगर हम इसको कह दें विद रिस्पेक्ट टू बी हमारा एक्सेलरेट करने लगेगा। तो उस टाइम को हमको फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि इस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन आ गया ए स्टार्ट हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो एफ माइनस ये जो हमारा मैक्सिमम यहाँ फ्रिक्शन लग सकता है वो 4 न्यूटन के बराबर लग रहा है, 4 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए यानी 2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा वो, अगर एक्सेलरेशन ए माने। और इसके केस में देख लें तो इधर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 3 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में जो 4 न्यूटन होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3 ए के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम हो सकता है माइनस -1/3 के। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन इसका पॉजिटिव मान लिया था, यानी इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। ये माइनस साइन बस उस डायरेक्शन का अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो 1/3 हमको मिल गया कि इसका एक्सेलरेशन तो 1/3 ही रहेगा हमेशा। तो जब शुरुआत में जब इसकी वैल्यू 1/3 से एक्सीड करने लगेगी तभी हमारा ये रिलेटिव एक्सेलरेशन चालू होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन इसका 1/3 के बराबर होगा, और वहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम 1/3 रखें तो हम लिख सकते हैं 0.5t माइनस हो जाएगा ये 4 न्यूटन, तो उसको रहने ही देते हैं, इनकी वैल्यू 2 इंटू हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें अपना तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा t/2 हम लिख देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 + 12/3। तो t की वैल्यू जो आई वो आ गई 28/3 के। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इस टाइम पे हमारा वो बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करना चालू कर देंगे। तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स एट 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पे हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है इनके बीच में, जो दो ब्लॉक के बीच में लग रहा होगा। अब एक चीज़ हम देखें तो यहाँ से हमारा जो टाइम आया है वो 28/3 यानी 8 से तो ग्रेटर ही आया है। तो यानी हमारा यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो अभी चालू नहीं हुआ है, यानी दोनों बॉडी हमारी साथ साथ में मूवमेंट कर रही हैं। तो अगर हमारी दोनों बॉडी साथ साथ में मूवमेंट कर रही हैं तो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स हमारा जो पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा होगा वो 8 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो एफ की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू हमारी 4 न्यूटन के बराबर। और जो मैक्सिमम इस पे फोर्स लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो इस सिस्टम पे लग सकता है वो 3 न्यूटन के बराबर है। तो ये 3 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा 1 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा है, यानी और 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा दोनों बॉडीज का। तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया दोनों बॉडी का। तो इससे हमारी दोनों बॉडी एक्सीलरेट कर रही होंगी। तो अब हम ब्लॉक ए के लिए सिर्फ सॉल्व कर दें तो हम लिख सकते हैं कि अगर मान लें ये ब्लॉक ए है 2 kg, तो इधर ये जो फोर्स लग रहा था इस पर ये हमारा 4 न्यूटन के बराबर लग रहा है, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1/5 है। तो हम यहाँ से अगर हम लिखें या फिर इसके रिस्पेक्ट में चले जाएं तो हमें एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में देना होगा। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो 2 इंटू 1/5 के बराबर आ जाएगा ये फोर्स। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो 4 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा FR + 2/5। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा इधर आ जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू FR, वैल्यू आ जाएगी हमारी 18/5 FR की। FR की वैल्यू आ गई हमारी 3.6 न्यूटन। तो ये हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।